नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्पेक्ट्रम आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा लगातार मध्य प्रदेश को कवर कराया जा रहा है और प्रारंभिक परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन आने वाला है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग पोस्ट अगर हम बात करें तो 400 प्लस ही आने की संभावना है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये सारे के सारे पॉइंट को। तो इसलिए आपको लगे रहना है, बहुत अच्छे से लगे रहना है ताकि किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम ना जाए। इसलिए आप अपने सभी दोस्तों को भी बता दें कि देखो अभी रिजल्ट्स आए हैं और जब रिजल्ट्स आए हैं तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट आते रहेंगे और इसी तरह डीसी डीएसपी लोग बनते रहेंगे। इसलिए आपको भी डीसी डीएसपी बनना है और उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा। आपने देखा होगा हमारे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर, तो आपने देखा होगा बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलते जा रहे हैं। इसलिए आपको बने रहना है। हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं। अभी ये मध्य प्रदेश के संभाग और जिले वाला टॉपिक चल रहा है। इसके बाद मध्य प्रदेश के भौगोलिक संरचना वाला टॉपिक हम लोग करेंगे। इसी क्रम में ऐसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। सारे के सारे टॉपिक वाइज हम लोग कवर करते चले जाएंगे। इसलिए सेशन को जरूर शेयर करना है। अगर आपको लगता है कि सच में मेहनत की जा रही है, सच में मेरे लिए बहुत अच्छी चीज लाई जा रही है, तो आपको सेशन को शेयर करते चलना है। चलें आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? पहले तो ध्यान रखना संभाग कितने हैं मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें तो संभाग बात कर लेते हैं यहीं पे अच्छे से। संभाग मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं? तो संभाग अगर हम बात करें तो वर्तमान में 10 संभाग हैं। कितने हैं? 10 संभाग हैं। कितने? 10। वो 10 कौन कौन से हैं मैं अलग अलग से इसके पॉइंट को बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं। वो कौन कौन से 10 संभाग है ध्यान रखिएगा। अगर नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे हम क्रम बाई ऊपर से चलते हैं। अगर हम बात करें तो चंबल संभाग। कौन सा? चंबल संभाग। चंबल संभाग ध्यान रखिएगा। अगर दूसरा हम बात करें यहाँ पे, दूसरा अगर हम बात करें चंबल संभाग के बाद यहाँ पे नीचे अगर बात करें तो ग्वालियर संभाग। कौन सा? ग्वालियर। तीसरा अगर हम बात करें, अगर ग्वालियर संभाग के बाद अगर हम बात करें तो नीचे अगर और बात करें तो सागर संभाग। सागर संभाग। चौथा अगर बात करें सागर संभाग के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे रीवा संभाग। रीवा संभाग, ठीक है। पांचवा अगर हम बात करें यहाँ पे, पांचवा नंबर का अगर बात करें रीवा संभाग के बाद अगर बात करें तो शहडोल संभाग। शहडोल संभाग। शहडोल संभाग। छठवां अगर बात करें तो जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग याद रखिएगा। छठवां अगर बात करें तो जबलपुर संभाग। सातवां अगर बात करें तो भोपाल संभाग। भोपाल संभाग। भोपाल संभाग। आठवां अगर हम बात करें यहाँ पे, आठवां अगर बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है नर्मदापुरम संभाग। कौन सा? नर्मदापुरम संभाग ध्यान रखना। नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभाग ये ध्यान रखना। नौवां अगर बात करें तो इंदौर संभाग और 10वां अगर बात करें तो उज्जैन संभाग। उज्जैन, ठीक है, संभाग। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर इन संभागों में बात करें तो सबसे छोटा संभाग कौन सा है? सबसे छोटा शहडोल है। सबसे छोटा याद रखिएगा। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? शहडोल। जबकि सबसे बड़ा याद रखिएगा, सबसे बड़ा जबलपुर है। सबसे बड़ा जबलपुर। ये बात आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना। इसमें कितने जिले आते हैं? जबलपुर में 9 जिले आते हैं। पंडुरना को भी शामिल किया गया। और अगर हम बात करें और आगे की बात करें तो यहाँ पे अगर शहडोल संभाग की बात करें तो इसमें 3 जिले आते हैं। शहडोल में कितने आते हैं? 3 आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो किसका पूछा है? उज्जैन संभाग के अंतर्गत। अगर उज्जैन संभाग के अंतर्गत बात करें तो कितने जिले आते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर उज्जैन संभाग में की जिलों की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं गिनिए। पहले तो उज्जैन याद रखिए, स्वयं उज्जैन याद रखिए। दूसरा अगर बात करें यहाँ पे शाजापुर की बात करते हैं, शाजापुर। तीसरी अगर हम बात करें आगर मालवा। चौथा अगर बात करें तो यहाँ पे देवास।
देवास। पांचवा अगर हम बात करें तो रतलाम, रतलाम। छठवां अगर बात करें तो मंदसौर। सातवां अगर बात करें तो नीमच, सातवां अगर बात करें तो नीमच। तो सागर उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत प्यार से ध्यान रखना है, गलती मत करना, ठीक है। तो कौन कौन से अब मैं आपको याद ही करवा देता हूं, थोड़ा सा आपको तकलीफ ना जाए, ताकि नहीं तो आप गलत कर देंगे एग्जाम में। देखो मैं आपको एग्जैक्ट थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। ये ऊपर वाले जो है ना डिस्ट्रिक्ट, ये वाले ये आपको ध्यान रखना है, ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये वाले मतलब यहाँ पे मंदसौर नीमच पड़ता है, अगर बात करें इस साइड रतलाम पड़ता है, इस साइड आगर मालवा शाजापुर पड़ता है, इंदौर के जस्ट बगल में देवास पड़ता है। तो देवास भी इसी के अंतर, देवास गलती से भी इंदौर संभाग में मत कर देना, देवास उज्जैन संभाग में आता है, इंदौर में नहीं आता, ध्यान रखना, इस बात को बहुत स्टार लगा के रखना। देवास को स्टार लगा देता हूं, नहीं तो आप गलत कर दोगे। देवास किसके अंतर्गत आता है, याद रखना, उज्जैन के अंतर्गत आता है। आगर मालवा शाजापुर, ठीक है, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये किसके अंतर्गत आते हैं, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम उज्जैन के संबंध में कुछ जानकारी आपको देने का प्रयास करें तो बहुत अच्छे से प्लीज याद रखिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें याद हो जाए। उज्जैन के संबंध में हम आपको थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या जानकारी आपको रखना है, एक तो याद रखना, इसमें 2028 में क्या होगा, सिंहस्थ का आयोजन, सिंहस्थ का आयोजन याद रखिएगा, हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसके पहले कब किया गया था, 2016 में। इसके पहले याद रखना 2016 में। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा, सिंहस्थ का आयोजन शुरू किसने किया था, अगर हम बात करें तो राणोजी सिंधिया के द्वारा शुरू किया गया था। मतलब किसके द्वारा, सिंधिया शासकों के द्वारा, सिंधिया शासकों के द्वारा, याद रखिएगा, सिंधिया शासक किसने शुरू किया था, अगर हम बात करें तो राणोजी सिंधिया के द्वारा, राणोजी सिंधिया, अच्छे से याद रखना, राणोजी सिंधिया, बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से, राणोजी सिंधिया। और अगर हम बात करें उज्जैन में, अगर हम बात करें और इंपॉर्टेंस से याद रखना, यहीं पे अगर हम बात करें तो वैदिक घड़ी लगाई गई है, वैदिक घड़ी याद रखिएगा। यहीं पे अगर बात करें तो यूनिटी मॉल बनाया गया है, कहाँ पे, उज्जैन में। यहीं पे अगर बात करें तो मलखंभ अकादमी है, बहुत अच्छे से याद रखना, मलखंभ अकादमी, ठीक है। यहीं पे बात करें तो कालिदास अकादमी है, कौन सा, कालिदास अकादमी प्लस समारोह होता है, समारोह भी होता है, अकादमी प्लस समारोह भी होता है, कालिदास अकादमी प्लस समारोह भी यहीं पे होता है। यहीं पे अगर हम बात करें तो भारत माता मंदिर है, भारत माता मंदिर है, ये बात आपको याद रखना है। यहीं पे अगर बात करें तो भारत माता मंदिर है। यहीं पे अगर बात करें हरसिद्धि मंदिर है, याद रखना है। यहीं पे अगर बात करें संदीपनी आश्रम है, संदीपनी आश्रम, यहीं पे अगर बात करें संदीपनी आश्रम है। यहीं पे अगर बात करें तो काल भैरव है, काल भैरव, याद रखिएगा। यहीं पे अगर बात करें तो काल भैरव। यहीं पे अगर बात करें तो नारायण, सात सागर। उज्जैन का प्राचीन नाम याद रखिएगा, उज्जैन का अगर प्राचीन नाम की बात करें, उज्जैनी, कनक श्रृंगा, याद रखिएगा, कनक श्रृंगा, इसका नाम क्या था, उज्जैनी कनक श्रृंगा, याद रखिएगा। किसका नाम था, उज्जैन का प्राचीन नाम। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखने का प्रयास करना है। बाकी समय समय पर हम आपको सारी की सारी चीज़ इसके अंतर्गत बताते चले जाएंगे। आपको बस अच्छे से
हाँ याद रखना, हाँ एक चीज़ और याद रखना, व्यापारिक मेला आप पूरे मध्य प्रदेश में दो जगह लगते हैं, एक लगता है ग्वालियर में और दूसरा उज्जैन में लगता है। व्यापारिक मेला भी अब यहाँ लगता है, ये करंट में था एक समय, ध्यान रखना। व्यापारिक मेला याद रखना, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ये सारी यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, कौन सी रेखा? कर्क रेखा, कर्क रेखा भी गुजरती है, ये बात आपको याद रखना। इसे महाकाल की नगरी कहा जाता है, महाकाल की नगरी, की नगरी, ये बात आपको याद रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट भी है यहीं पे, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट, बड़ा सोयाबीन प्लांट, सोयाबीन प्लांट है, याद रहेगा क्या? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट है यहीं पे, ठीक है। यहीं पे राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, राज्य का, केंद्र का नहीं, राज्य का, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। यहीं से 5G सेवा की शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश में, 5G सेवा इंपॉर्टेंट है, 5G सेवा की शुरुआत यहीं से की गई थी, 5G सेवा की शुरुआत। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर इतने फैक्ट कोई बता दे तो फिर बताना आप, सही बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, ताकि आपको करंट से भी अपडेट रहे सारी चीज़। 5G यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ, महाकाल कॉरिडोर बनाया गया था, महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है, महाकाल कॉरिडोर, कॉरिडोर, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सारे के सारे पॉइंट को रखना है। चलें आगे। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है? उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, जस्ट अभी मैंने बताया था। अगर तो उज्जैन के अंतर्गत उज्जैन आता है, शाजापुर आता है, आगर मालवा, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच। अगर यहाँ पे देखो क्या 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 पॉइंट बताया मैंने, क्या रतलाम आता है? बिल्कुल आता है, जस्ट बताया था। नीमच आता है? बिल्कुल आता है। शाजापुर आता है? बिल्कुल आता है। मैंने बताया था राजगढ़, राजगढ़ भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। राजगढ़ किसके अंतर्गत आता है अगर हम बात करें तो ये राजगढ़ आता है भोपाल संभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? इसका मतलब ये गलत है, क्या है ये गलत। कौन सा जिला उज्जैन संभाग में नहीं आता? तो राजगढ़ नहीं आता। इसका मतलब भोपाल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो राजगढ़ याद रखना, अच्छे से याद रखना, राजगढ़ याद रखना, स्वयं भोपाल याद रखना, भोपाल याद रखना, याद रखिएगा। और तीसरा अगर हम बात करें तो रायसेन याद रखना, रायसेन, रायसेन। चौथा सीहोर, सीहोर। और पांचवा अगर बात करें, पांचवा अगर बात करें तो विदिशा याद रखना, विदिशा, विदिशा, ठीक है। ये पांचों जिले याद रखना। विदिशा ये किसके अंतर्गत आते हैं याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। और ये या एक पॉइंट स्टार लगा के रखना, स्टार। ये भोपाल इस इन पांचों जिलों से, ये भोपाल के पांचों जिलों से, ऐसा लिख लो, भोपाल के पांचों जिलों से, भोपाल के पांचों जिलों से, जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। भोपाल के पांचों जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। रायसेन में याद रखिएगा क्या है, याद रखना सांची है। रायसेन में क्या है? सांची है, ठीक है। दूसरी चीज़ भोजेश्वर, भोजेश्वर शिव मंदिर है, भोजेश्वर शिव मंदिर है, ठीक है। भोजेश्वर शिव मंदिर है, याद रखिएगा। कौन सा? भोजेश्वर शिव मंदिर है। और अगर हम बात करें तो यहीं पे अगर हम बात करें रायसेन में याद रखना, रायसेन में और क्या है अगर बात करें, भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका का गुफा, गुफा। यहाँ पे विदिशा में बात करें तो खाम बाबा, हेलियोडोरस का स्तंभ है, हेलियोडोरस,
या खाम बाबा का स्तंभ, खाम बाबा का स्तंभ। ठीक है। सीहोर में अगर बात करें तो यहीं पे हथनौरा है, हथनौरा। ठीक है, हथनौरा है कहाँ पे? सीहोर में। याद रखिएगा हथनौरा कहाँ है? सीहोर में है। यहाँ से क्या मानव की खोपड़ी खोजी गई थी नर्मदा नदी के तट पर, याद रखिएगा। राजगढ़ में अगर बात करें तो यहीं पे चिड़ी खो है, चिड़ी खो, याद रखिएगा। और इसे क्या कहा जाता है, याद रखना, चिड़ी खो का क्या कहा जाता है? मालवा का कश्मीर, मालवा का कश्मीर, कश्मीर, याद रखिएगा। यहीं पे चिड़ी राजगढ़ में नरसिंहगढ़ अभयारण्य है, नरसिंहगढ़ अभयारण्य, अभयारण्य। कुंवर चैन शाह कहाँ से थे? याद रखना नरसिंहगढ़ रियासत से थे। कुंवर चैन शाह यहीं से थे, कुंवर चैन शाह, चैन शाह, याद रखिएगा। किस रियासत से थे? नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे, नरसिंहगढ़ के राजकुमार, के राजकुमार, नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे एक करंट याद रखना, एथेन क्रैकर प्लांट लगाया गया है, कहाँ पे? सीहोर में। बहुत अच्छे से याद रखना, सीहोर में एथेन क्रैकर प्लांट, क्रैकर प्लांट लगाया गया है, एथेन क्रैकर प्लांट लगाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है। मामा जी कहाँ से सांसद हैं? शिवराज मामा जो कृषि मंत्री हैं, मामा जी कहाँ से? शिवराज सिंह चौहान सांसद हैं यहाँ से, शिवराज जी, शिवराज चौहान सिंह चौहान कहाँ से सांसद हैं? याद रखना, चौहान, विदिशा से सांसद हैं। और कृषि मंत्री हैं, क्या? कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको याद रखना। सीहोर में ही सलकनपुर है, सलकनपुर देवी माता का मंदिर, सलकनपुर, सलकनपुर देवी माता का मंदिर, देवी माता का मंदिर। यहीं पे अगर बात करें तो बुधनी है, बुधनी मामा जी का क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र, विधानसभा सीट हुआ करती थी बुधनी, याद रखना। कहाँ है बुधनी? याद रखना, मामा जी का। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे क्या बनाया जाता है अगर बुधनी में बात करें तो? रेलवे स्लीपर बनाया जाता है, रेलवे स्लीपर, ये भी आपको याद रखना, रेलवे स्लीपर बनाया जाता है, जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। चले आगे। मध्य प्रदेश का 51वां जिला, पहले तो ध्यान रखना है कि 51वां जिला है कौन सा। अगर हम बात करें 51वां जिला तो आगर मालवा है। कौन सा है? आगर मालवा 51वां है, आगर मालवा, ये क्रम याद रखिएगा। 52वां कौन सा है अगर बात करें तो? 52वां निवाड़ी है, निवाड़ी, 52वां निवाड़ी है। 53वां अगर बात करें तो 53वां है मऊगंज, मऊगंज। 54वां अगर बात करें तो 54वां है पांडुरना, पांडुरना, पांडुरना। 55वां अगर बात करें तो 55वां अभी बना है, याद रखना, मैहर, मैहर, याद रखिएगा। 52वां जिला कब बना? याद रखना। 51वां जिला कब बना? ये बना है 2013, 16 अगस्त, अगस्त 2013, 2013। ये कब बना? 1 अक्टूबर 2018। ये कब बना? ये बना है, याद रखिएगा, 13 अगस्त, अगस्त 2023। ये कब बना? ये दोनों कब बने? ये दोनों बने 5 अक्टूबर 2023। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा, ये सारे के सारे। तो इसका मतलब आगर मालवा किस, आगर मालवा 51वां जिला आगर मालवा जो है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? मैंने बताया था उज्जैन। कैसे बताया था? अगर आपको याद आ रहा हो, ये बताया था। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये उज्जैन संभाग, उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं जिले अगर बात करें तो? उज्जैन आता है, शाजापुर, आगर मालवा, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ये सारे के सारे पॉइंट आते हैं। बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है।
ये सारे बिंदु आपको बहुत अच्छे से प्यार से याद रखना है। दूसरी चीज़, आपको ये पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन वाली, तो आप स्पेक्ट्रम आईएएस के टेलीग्राम चैनल और दूसरी चीज़ दिया गया जो नंबर है उस पर संपर्क करेंगे ताकि आपको सारी की सारी चीज़ व्यवस्थित मिलती जाए। ठीक है, चलो आगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? पहले तो ध्यान रखना इंदौर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं। चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंदौर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले। 8 जिले आते हैं, जबकि उज्जैन संभाग में 7 जिले। इंदौर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से 8 जिले आते हैं, मैं उनका नाम अलग से लिख देता हूँ ताकि एक तो स्वयं इंदौर, दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे इंदौर संभाग के अंतर्गत तो धार, तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको अलीराजपुर, चौथा अगर बात करें तो झाबुआ, ठीक है। पाँचवा अगर बात करें तो बड़वानी, छठवां अगर बात करें तो बुरहानपुर, सातवां अगर बात करें तो खंडवा, आठवां अगर हम बात करें तो खरगोन। 8 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से इंदौर संभाग के अंतर्गत कौन नहीं आता है? क्या धार आता है? बिल्कुल आता है, अभी जस्ट बताया। क्या झाबुआ आता है? बिल्कुल आता है झाबुआ। क्या बड़वानी आता है? बिल्कुल आता है। तो देवास किसके अंतर्गत आता है? आपको जस्ट अभी मैंने बताया था, अगर याद आ रहा है तो देवास याद रखिएगा। देवास किसके अंतर्गत आता है? देवास आता है ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? उज्जैन संभाग के अंतर्गत। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको जस्ट बताया इंदौर संभाग के अंतर्गत इंदौर आता है, धार आता है, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर। का कैसे कैसे याद रखेंगे? अगर बाबा से याद रखें, बाबा से 2 आएंगे, एक तो बुरहानपुर बड़वानी, खा से याद रखें खंडवा खरगोन, अलीराजपुर झाबुआ तो याद ही रहेगा, और इंदौर के बगल में धार है तो वो याद ही रहेगा। तो बाबा से याद रखना बुरहानपुर बड़वानी, खा से याद रखना खंडवा खरगोन, अब बुआ और अलीराजपुर, अलीराजपुर और झाबुआ तो आएगा ही, धार इसके बगल में इंदौर के तो आएगा ही। गलती से देवास मत लगा देना, देवास उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। देवास किस संभाग के अंतर्गत आता है? उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मैंने अगर आपको याद आया, भोपाल स्टेट को याद रखना, भारत संघ में भोपाल रियासत को भारत संघ में कब मिलाया गया था? ऐसे याद रखो, भोपाल रियासत अच्छे से याद रखना। भोपाल रियासत किसके अंतर्गत आती थी? अगर बात करें तो ये पार्ट सी, ये एक विशेष रियासत हुआ करती थी, पार्ट सी के अंतर्गत आती थी, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है, मेंशन याद रखना है, इसको भारतीय संघ में कब मिलाया गया? भारतीय संघ याद रखिएगा, भारतीय संघ में कब मिलाया गया? 1 जून 1949, 1 जून 1949 को भारतीय संघ में मिलाया गया था। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम हम बात करें तो इसके पहले सीएम कौन थे? पहले सीएम कौन थे? याद रखना, इसके पहले सीएम थे 1952 से लेके 56 तक। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा जी, शंकर दयाल शर्मा याद रखना। और ये शंकर दयाल शर्मा कहाँ से थे? भोपाल से थे। और शंकर दयाल शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, एग्जाम में ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। अब यहाँ पे मैं शंकर दयाल शर्मा के संबंध में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, ध्यान रखना, इसलिए दूंगा, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या जानकारी आपको याद रखना है वो सारे के सारे पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए। एक तो ये भारत के राष्ट्रपति भी थे, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति भी थे, भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है। तो कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? अगर बात करें तो ये 9th नंबर के राष्ट्रपति थे, 9th नंबर के, याद रखना। जबकि उपराष्ट्रपति कौन से क्रम के थे? ये पूछा गया है एग्जाम में, ये हैं 8th नंबर के, ठीक है। ये राज्यपाल भी 3 राज्यों के थे। कौन कौन से राज्यों के राज्यपाल थे? ये भी आपको याद रखना। राज्यपाल 3 राज्यों के थे। कौन कौन से? एक तो पंजाब, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ये 3 राज्यों के राज्यपाल भी थे, ये 3 राज्यों के राज्यपाल भी थे, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत के उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के थे? 8th नंबर के। 8वीं जब पढ़ रहे थे तो उपराष्ट्रपति बने, जब 9वीं में पहुंच गए तो राष्ट्रपति बन गए। ऐसे याद रखो, जब 9वीं में पहुंच गए तो राष्ट्रपति बन गए, ये बात आपको याद रखना है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे भारत के। अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ये 10th नंबर के भारत के राष्ट्रपति थे, 10th नंबर के, याद रखिएगा। और ये कहाँ से हैं? अगर बात करें तो ग्वालियर से, ग्वालियर से। ये भी बात आपको ध्यान रखना। ये प्रधानमंत्री बने थे, ये क्या थे? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट। पंडित रविशंकर शुक्ल अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के पहले सीएम, एमपी के पहले सीएम, पहले सीएम, याद रखिएगा। जबकि पट्टाभी सीतारमैया एमपी के पहले राज्यपाल, एमपी के पहले राज्यपाल, राज्यपाल, ये याद रखिएगा। मोहम्मद हमीदुल्लाह ये भोपाल के अंतिम नवाब, भोपाल के अंतिम नवाब, अंतिम नवाब, भोपाल रियासत के अंतिम नवाब। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत प्यार से याद रखना है, ठीक है। आप लोगों को अगर चीज़ें समझ में आ रही, मज़ा आ रहा है ना, तो सेशन को शेयर करना ना भूलें। मेरा ये मानना है, सेशन को शेयर करना ज़रूर शेयर करें, ताकि आपको बहुत अच्छे से सारी की सारी चीज़ मैं आपको करवा पाऊँ, और इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सेशन को शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन इसी तरह बना रहे। अब मैं आपको वो सारे पॉइंट बता दूं जो सच में आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको वो सारे पॉइंट बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम को क्रैक करवाने के में पूरी मदद करेगा। याद रखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलें आगे, अगला पॉइंट देखें। अगर निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भोपाल संभाग का नहीं है? अभी भोपाल संभाग में बताया था मैंने, अगर आपको याद आ रहा तो कौन कौन से जिले भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं, जस्ट मैंने अभी बताया था। अगर आपको याद आ रहा है तो भोपाल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था कौन कौन से। एक तो राजगढ़, भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा। देखो अच्छे से मैंने जस्ट बताया इसके पहले, और आगे आपको प्रश्न भी देखने को मिल गया। तो राजगढ़, भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? भोपाल संभाग के अंतर्गत। भोपाल आता ही है, राज आता ही है, राय, राज, राय, राज, राय, राज, राय, राज लेने वाला, राय लेने वाला, राज, राय, भोपाल, सीहोर, विदिशा, याद रखना है, इसके अंतर्गत आते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में जिलों में से कौन सा भोपाल संभाग का नहीं है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भोपाल संभाग का जिला नहीं है? तो देखो भोपाल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। क्या देवास आता है? अब रुको, देवास आता है क्या? नहीं आता। देवास तो उज्जैन में आता है, मैंने कई बार बताए हैं। क्या विदिशा आता है? क्या राजगढ़ आता है? क्या सीहोर? बिल्कुल आता है, ये तीनों आते हैं। जबकि देवास किसके अंतर्गत आता है? याद रखना, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। ये बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? अच्छा, यहाँ पे भी ऐसा प्रश्न है। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत क्या रायसेन आता है? बताया था, बिल्कुल आता है। क्या सीहोर आता है? बिल्कुल आता है। क्या राजगढ़ आता है? बिल्कुल आता है। क्या होशंगाबाद आता है? नहीं, ये खुद संभाग है, ये स्वयं संभाग है, याद रखना। नर्मदापुरम है ये। और याद रखना इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। एक तो नर्मदापुरम, 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 दूसरा हरदा, हरदा, और तीसरा याद रखना बैतूल। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, याद रखिएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखने का प्रयास करना है, ठीक है। तो रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, राजगढ़, ये बात बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग
का नहीं है। मैंने आपको बताए थे जबलपुर संभाग के बारे में, लेकिन अब जबलपुर संभाग के बारे में आपको देखना है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं, बहुत प्यार से समझना। जबलपुर अच्छे से समझना बाबू, ये सारी की सारी चीज़ें, ताकि आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आपको हमारे पढ़ाने तरीके से आप खुश हैं, तो सेशन को ज़रूर शेयर करें। और दूसरी चीज़, आपको बहुत सारे पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप सेशन को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जितने भी लोग हैं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम सारी की सारी चीज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, चलें, जबलपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं इनको देख लेते हैं। एक तो जबलपुर आता है, 9 ज़िले आते हैं, ध्यान रखना। अब ये सारे के सारे याद करेंगे अभी। जबलपुर आता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो डिंडोरी भी आता है। डिंडोरी पहले किस में आता था, डिंडोरी शहडोल संभाग में आता था। तीसरा अगर हम बात करें तो बालाघाट भी आता है, बालाघाट। चौथा अगर हम बात करें तो नरसिंहपुर आता है, नरसिंहपुर आता है। पाँचवा अगर बात करें तो इसी के 1 2 3 4, पाँचवा बात करें तो कटनी आता है, कटनी। ठीक है, छठवां अगर बात करें तो मंडला। ठीक है, सातवां अगर बात करें तो यहाँ पे आता है सिवनी, सिवनी। ठीक है, आठवां अगर बात करें तो छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। नौवां अगर बात करें तो पांडुरना, पांडुरना, पांडुरना। कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पांडुरना। ये 9 जिला आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, जबलपुर संभाग के अंतर्गत। अगर मैप के थ्रू थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कुछ चीज़ें, आपको अच्छे से याद करते चलना है। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये वाले हिस्से के पूरे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये वाले पूरे हिस्से के, मतलब ये वाला पूरे हिस्से के डिस्ट्रिक्ट इसी के अंतर्गत आते हैं। जबलपुर, डिंडोरी, बालाघाट, नरसिंहपुर, कटनी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, ये किसके अंतर्गत आते हैं, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो क्या कटनी जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है, बिल्कुल आता है कटनी जबलपुर संभाग के अंतर्गत। क्या सागर, सागर तो स्वयं संभाग है, लो लिख देता हूँ, स्वयं संभाग है, स्वयं संभाग है। ये आता है क्या, जबलपुर संभाग का नहीं है। अरे इन्होंने ऑप्शन में वो जबलपुर संभाग का है लिखना था, एक्चुअली में ये सारे के सारे अलग संभाग हैं। जबलपुर संभाग है, रीवा भी संभाग है, रीवा भी संभाग है। ठीक है, ग्वालियर भी संभाग है, ध्यान रखिएगा, ये बात आपको अच्छे से ध्यान। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का है, तो जबलपुर संभाग का केवल जिला कौन सा है, यहाँ पे अगर बात करें कटनी। बाकी यहाँ पे 9 जिले आते हैं, ध्यान रखिएगा, जबलपुर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। अगर जबलपुर के संबंध में कुछ हम जानकारी आपको देना चाहें तो हम देने का प्रयास कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जबलपुर संभाग देखो, जबलपुर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जबलपुर। अगर जबलपुर के संबंध में हम जानकारी आपको इंपॉर्टेंस दें, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप याद रखना लम्हेटा घाट है, लम्हेटा घाट, लम्हेटा घाट। ठीक है, ये यहाँ पे जीवाश्म पार्क है, एक तरह का जीवाश्म क्षेत्र है, याद रखिएगा। दूसरा चीज़ याद रखना, यहीं पे अगर बात करें तो भेड़ा घाट है, भेड़ा घाट। और ये भेड़ा घाट याद रखना, यहाँ पे नर्मदा नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। ये बात आपको याद रखना है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और अगर हम बात यहीं पे कर लें, और अगर बात करें यहीं पे अगर हम बात करें, लम्हेटा घाट हो गया, भेड़ा घाट हो गया, याद रखिएगा। यहीं पे अगर हम बात और करें, ठीक है, जबलपुर में अगर बात करें तो यहीं पे आप बात करते हैं रानी दुर्गावती संग्रहालय, रानी दुर्गावती संग्रहालय, रानी दुर्गावती संग्रहालय है, संग्रहालय बनाया गया, याद रखिएगा। यहीं पे अगर बात करें तो रानी दुर्गावती की समाधि भी है, रानी दुर्गावती की समाधि, की समाधि, समाधि, समाधि है, रानी दुर्गावती की समाधि है। ठीक है, जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे जनजाति, जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र, स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पे, याद रखना, यहाँ पे है, कहाँ पे, जबलपुर में, अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, याद रखिएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना, जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र। और अगर हम बात करें यहीं पे
यहीं पे अगर हम बात करें जबलपुर के संबंध में अगर बात करें तो गन कैरिज फैक्ट्री, गन कैरिज फैक्ट्री है। कौन सा? गन कैरिज फैक्ट्री, गन एवं व्हीकल फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री याद रखिएगा, गन एवं व्हीकल फैक्ट्री। यहीं पे मक्का एवं गेहूं का अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं का अनुसंधान केंद्र। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं का अनुसंधान केंद्र, मक्का एवं गेहूं का अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र। ये बात आपको याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं का अनुसंधान केंद्र है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और अगर बात करें तो यहीं पे अगर बात करें 1857 की क्रांति में किसने भाग लिया था? ठीक है, शंकर साय और रघुनाथ साय, शंकर साय, रघुनाथ साय, रघुनाथ साय, रघुनाथ साय। ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। यहीं पे जबलपुर में अगर बात करें डुमना एयरपोर्ट है, डुमना एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है। यहीं पे अगर बात करें मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी इंजीनियरिंग कॉलेज, मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी, सबसे पहली इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, याद रखिएगा। यहीं पे अगर बात करें, ठीक है, यहीं पे याद रखना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मेडिकल की पढ़ाई हिंदी से शुरू करने वाला पहला जिला है पूरे देश में। मेडिकल की पढ़ाई मेडिकल की पढ़ाई याद रखिएगा, मेडिकल की याद रखना, पढ़ाई याद रखना, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने वाला पहला जिला, ये याद रखना, पहला जिला, ये बात आपको याद रखना। ये सारे यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है। कौन सा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, सारे के सारे पॉइंट को। आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग कौन सा? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अगर बात करें जबलपुर, इंदौर, दतिया, राजगढ़। तो याद रखना सबसे बड़ा संभाग अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर है। इसमें 9 जिले हैं। कितने जिले हैं? 9 जिले हैं, याद रखिएगा। दूसरा अगर बात करें इंदौर में 8 जिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संभाग है? याद रखना जबलपुर है। कौन सा? जबलपुर। गलती से भी इंदौर मत करें। इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? मैं आपको बता दूं, भोपाल याद रखना सीहोर की क्या हुआ करती थी? तहसील थी, सीहोर की तहसील। और याद रखना 1972 में, कब? 1972 में सीहोर से अलग करके किसको बनाया गया राजधानी? याद रखना सीहोर को से अलग करके भोपाल को बनाया गया। किसे? भोपाल को बनाया गया। अगर हम भोपाल में अगर और बात करें तो भोपाल क्या है? 5 पहाड़ियों से घिरा है। 5 पहाड़ी। कौन कौन सी? अगर 5 पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अरेरा हिल्स, अरेरा, कटारा, ईदगाह हिल्स, श्यामला हिल्स, श्यामला, या एक द्रोणांचल या नवेरी हिल्स, द्रोणांचल। 5 पहाड़ी के नाम मैंने लिख दिए। द्रोणांचल पहाड़ी,
ठीक है, 5 पहाड़ियों से घिरा। कितने पहाड़ियाँ? 1 2 3 4 5, 5 पहाड़ियों से घिरा है, याद रखना, भोपाल। दूसरी चीज़, यहीं पे अगर हम भोपाल में बात करें तो भोजताल है। भोजताल आर्द्र भूमि है। कौन सा? भोजताल आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। और यह मध्य प्रदेश का पहली आर्द्र भूमि है, एमपी की पहली आर्द्र भूमि, एमपी की पहली, याद रखना। कब बना? 2002 में, या 2002 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रामसर साइट, पहली रामसर साइट कौन सी है? याद रखना, भोजताल। यहीं पे राजा भोज एयरपोर्ट भी है, राजा भोज एयरपोर्ट, राजा भोज एयरपोर्ट है, राजा भोज एयरपोर्ट है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। यहीं पे क्या है, अगर हम बात करें तो राजा भोज एयरपोर्ट भी है। ये बात बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना है, राजा भोज एयरपोर्ट भी है। ठीक है, ये क्लियर हुई बातें। दूसरी चीज़, अगर हम और बात करें, यहीं पे राज्य जनजाति संग्रहालय है, राज्य जनजाति संग्रहालय है। और अगर हम बात करें तो राज्य जनजाति संग्रहालय, राज्य जनजाति संग्रहालय, संग्रहालय इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। भारत भवन भी यहीं है, भारत भवन, भारत भवन, पर्यावास भवन, पर्यावास भवन, पर्यावास भवन। यहीं पे अगर बात करें न्यूज करंट की, तो यहाँ पे हुआ था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इन्वेस्टर समिट हुआ था। कब हुआ था? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, 2025 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 2025। और याद रखिएगा कौन सा नंबर का था? 8th नंबर का था। फोकस कंट्री कौन थी? फोकस, फोकस कंट्री याद रखिएगा, जापान था। कौन था? जापान। फोकस कंट्री कौन थी? जापान थी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर राज्य निर्वाचन आयोग की भी बात करें तो यहीं पे है, मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, आयोग। और इसके अभी करंट में राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन है? याद रखना, आयोग। इसके कौन है? याद रखना, मनोज श्रीवास्तव जी, मनोज श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव सर हैं। कौन है? मनोज श्रीवास्तव। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से याद रखना है। ठीक है, यहीं पे अगर बात करें राज्य महिला आयोग भी है यहीं पे, सारे आयोग जो हैं याद रखना, राज्य महिला आयोग भी भोपाल में है, राज्य महिला आयोग, याद रखिएगा। यहीं पे अगर बात करें पर्यावास भवन में अगर बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, याद रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग है। एक चीज़ अभी करंट में एक प्रश्न पूछा था, मनुआ भान की टेकरी कहाँ है? तो यहीं पे भोपाल में है, मनुआ भान, मनुआ भान की टेकरी, मनुआ भान की टेकरी, याद रखना। ये कहाँ है? याद रखना, मनुआ भान की टेकरी कहाँ है? भोपाल में है। ये बात आपको याद रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इत्तिजमा कहाँ किया जाता है? ये भी याद रखो, इत्तिजमा, इत्तिजमा ये पूछा जाता है, इत्तिजमा मेला कहाँ पे किया जाता है? ये भी भोपाल में किया जाता है। इत्तिजमा कहाँ पे किया जाता है? भोपाल में किया जाता है। ये बात। वन विहार, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? याद रखना, वन विहार, वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पे है? याद रखना, ये भी कहाँ है? भोपाल में। वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी भोपाल भी में भी मेट्रो शहर के रूप में इसको विकसित किया गया है। मेट्रो, मेट्रो शहर, मेट्रो शहर के रूप में इसको भी विकसित किया गया है, भोपाल को भी। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। और भोपाल के संबंध में अगर बात करें तो यहाँ पे रानी कमलापति, रानी कमलापति हाईटेक स्टेशन है, कमलापति हाईटेक स्टेशन, हाईटेक स्टेशन है, याद रखना, रेलवे स्टेशन। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से याद रखना है, ये सारे के सारे आपको याद रखना है। एनजीटी
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यहाँ पे क्षेत्रीय संग्रहालय, क्षेत्रीय केंद्र है। एनजीटी का भी याद रख, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल याद रखिएगा, उसका यहाँ पे याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का याद रखिएगा, इसे प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। एमपी की प्रशासनिक राजधानी, एमपी की प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी, राजधानी याद रखना, इसे एमपी की प्रशासनिक राजधानी। सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत यहाँ के जरी जरदोजी फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरी जरदोजी यहाँ के फेमस है, जब कहाँ के, भोपाल के। कौन सा क्या फेमस है याद रखिएगा, भोपाल का जरी जरदोजी, जरी जरदोजी याद रखिएगा, क्या जरी जरदोजी फेमस है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, सारे के सारे पॉइंट। आगे बढ़ें। भोपाल ज़िले का गठन कब किया गया, तो 1972 में किया गया। कब, 1972 में। ये बात मैंने आपको बता दी है। हाँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर हम बात करें यहाँ पे, मई 1998 में कितने ज़िलों का गठन किया गया। देखो इम्पोर्टेंट्स है ये पॉइंट। देखो अगर हम बात करें तो मई और जून के में, मई और जून की बात करते हैं। एक मई में आई थी बी आर दुबे समिति, बी आर दुबे या दबे, ठीक है। और जून में आई थी सिंहदेव समिति, सिंहदेव समिति। तो सिंहदेव समिति, तो यहाँ पे अगर बात करें तो 10 ज़िले बनाए थे, दुबे से 10 और सिंहदेव से संबंधित 6 ज़िले बनाए गए थे। तो टोटल 16 ज़िले बनाए गए थे, ठीक है। तो याद रखना, मई में कितने ज़िले बनाए गए थे, 10 ज़िले बनाए गए थे, जबकि टोटल 16 ज़िले बनाए गए थे, जिसमें केवल 1998 में जब 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, तो उसमें 7 ज़िले केवल मध्य प्रदेश में रह गए, बाकी सारे के सारे उधर चले गए थे। समझ रहे हैं ना, जो बने थे 1998 में, उनकी बात बोल रहा हूँ। ये बात आपको याद रखना। वो कौन कौन से ज़िले मध्य प्रदेश में रह गए थे, उनकी बात थोड़ा सा कर लेते हैं। एक तो याद रखना BSDK, BSDK याद रखो, ये टेक्निक याद रखना। एक याद रखना NHU, NHU याद रखना। यहाँ पे याद रखना, N से याद रखना नीमच, H से याद रखना हरदा, और U से याद रखना उमरिया, उमरिया। टोटल 7 याद रखना है, ये 3 ये हो गए। B से याद रखना बड़वानी, S से याद रखना श्योपुर, D से याद रखना डिंडोरी, K से याद रखना खरगोन। समझ रहे हैं बात को। ये डिस्ट्रिक्ट सात के साथ याद रखना। BSDK, NHU याद रखना, क्रम याद रख मतलब ये याद रखना, ये 1998 के डिस्ट्रिक्ट थे, बने थे। कब बने थे, 1998 में। BSDK याद रखना और NHU, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट का आपको याद रखना, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किन जिलों का गठन 1998 में हुआ था। नीमच का हुआ था, उमरिया का, हरदा, NHU बताया तो अभी ना, NHU, N से नीमच, H से हरदा, U से उमरिया, मतलब इनका सभी का हुआ था गठन 1998 में। इनका सभी का गठन हुआ था। अभी जस्ट मैंने, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था, ये बताया था, ठीक है। NHU, और ये चारों और ज़िले बने थे। बड़वानी याद रखना, बड़वानी, श्योपुर, खरगोन याद रखना, ये सारे के सारे आपको याद रखना, डिंडोरी, ये सारे बिंदु आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश के 2 नए जिले बनाए गए। देखो कौन कौन से जिले बनाए गए याद रखना। 2 नए जिले बनाए गए थे 2008 में, 2 जिले नए बनाए गए थे 2008 में। एक बना था 17 मई 2008, एक बना था 24 मई 2008, ठीक है। एक बना था 17 मई 2008 को, कौन, अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर। किससे अलीराजपुर किससे अलग होके बना था, ये बना था झाबुआ से। जबकि 24 मई 2008 का सिगरौली बना था। सिगरौली किससे अलग होके बना था याद रखना, सीधी से, सीधी से।
3 जिले और 2003 में बने थे, 2003 में। अनूपपुर, बुरहानपुर, ठीक है, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट आप बताइएगा वो कौन सा है, कोशिश करिएगा। मैंने बता दिया अनूपपुर, बुरहानपुर। एक डिस्ट्रिक्ट और है, ये डिस्ट्रिक्ट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्यों करिएगा, मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप को याद है सारी की सारी चीज़ें कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा हम आपसे चेक करना चाहेंगे। तो 2003 में 3 कौन कौन से याद रखिएगा, अनूपपुर, बुरहानपुर, और यहाँ पे आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये सारी की सारी चीज़ आपको करना है, ठीक है। कौन सा ज़िला बना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अनूपपुर, बुरहानपुर कब बना, 2003 में, ये बात आपको ध्यान रखना है। सिगरौली कब बना, 2008 में। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान, सिगरौली और अलीराजपुर कब बने हैं, 2008 में, याद रखिएगा। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसे 2008 में जिला घोषित किया गया, 2008 में किसे जिला घोषित किया गया था, याद रखना सिगरौली को घोषित किया गया था। कब, 24 मई 2008 को। कब, 24 मई 2008 को, अभी जस्ट मैंने बताए थे, 24 मई 2008, ये बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ें। सिगरौली ज़िले को कब बनाया गया, तो कब बनाया गया, 24 मई 2008 को। अभी जस्ट बताया किससे अलग होके, सीधी से अलग होके बनाया गया। किससे अलग होके, सीधी से अलग होके बनाया गया, ध्यान रखिएगा। अगर सिगरौली की बात करें, कुछ बात कर देते, मांडा की गुफा है, माड़ा की गुफा, याद रखिएगा। सिगरौली याद रखना एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत है, एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत, कोयले की मोटी, कोयले की परत, कोयले मोटी क्या है, कोयले की परत है, मोटी कोयले की परत, कोयले की परत, की परत। यहीं पे बैढ़न है, क्या है, बैढ़न, बैढ़न। इसे ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी, इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यहीं पे याद रखना। और क्या याद रखना सिगरौली के संबंध में अगर बात करें, इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से भी लगती है और यूपी से भी लगती है। सीमा, इसकी सीमा किससे लगती है, याद रखना छत्तीसगढ़ से भी और यूपी से भी लगती है इसकी बाउंड्री। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। यहीं से प्रधान यमुनोत्तर रेखा भी गुजरती है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश का प्रधान यमुनोत्तर रेखा, प्रधान यमुनोत्तर रेखा, कई बार बता चुका हूँ। यमुनोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है, यहीं से 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने ज़िले थे, छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने ज़िले थे, तो याद रखना उस टाइम कितने ज़िले थे, 45 थे। क्यों कि 2 ज़िले और बन गए थे, याद रखना। तो टोटल कितने ज़िले बन हो गए थे मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा 45। 61 में याद रखना, 61 में 16 चले गए थे कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, और बचे कितने यहाँ पे 45, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को गठित हुआ था, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इस टाइम सीएम की बात करें, सीएम दिग्विजय सिंह थे, दिग्विजय। और राज्यपाल कौन थे, भाई महावीर। सीएम कौन थे, दिग्विजय सिंह, दिग्विजय सिंह। और राज्यपाल, राज्यपाल याद रखना, राज्यपाल, राज्यपाल याद रखना भाई महावीर, भाई महावीर, महावीर। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कहाँ, भाई महावीर। वर्तमान में कितने ज़िले हैं अगर बात करें, तो वर्तमान में 55, वर्तमान में 55 हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है,
वैसे हम आगे पढ़ाएंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में, वैसे टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर आता है, ध्यान रखिएगा। हम पढ़ाएंगे जब भौगोलिक संरचना वाला टॉपिक, तो वहाँ पे ये प्रश्न आपको क्लियर कराएंगे। वैसे बता ही देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि नहीं बता रहे हैं सर, तो ऐसे यहाँ पे आपको ध्यान है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। ये वाला पूरा क्या है, बुंदेलखंड रीजन। यहाँ पे टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, ये वाला पूरा बेल्ट क्या कहलाता है, याद रखना, ये बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष में अलग किया गया था? अगर हम बात करें तो यहाँ पे कब अलग किया गया था, तो याद रखना 31 अक्टूबर 2000, और 1 नवंबर 2000 को क्या छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आ गया था। 31 अक्टूबर 2000 को याद रखना राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, जिसमें से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। अभी जस्ट बताया दिग्विजय सिंह के समय में। दूसरी बात हमने यहाँ पे बोली, राज्यपाल भाई महावीर थे। मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप का अगर बात करें तो 1 नवंबर 2000, वर्तमान स्वरूप क्या है, 1 नवंबर 2000, क्योंकि पहले जब गठन हुआ था तो 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ तो छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में सम्मिलित हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, याद रखिएगा, अब क्या है, छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है, तो 1 नवंबर 2000, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको क्लासेस प्रोवाइड होती जाएगी। आपको यहाँ पे संपर्क है, यहाँ पे आप संपर्क करिए और यहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और ये पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिलती जाएगी क्रम बाय क्रम। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।